बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो हम लोगों ने रिसेंटली बैलेंस शीट पर डिफरेंट लेक्चर्स देखे हैं उसमें SRO 350 में जिसमें हम लोगों ने एक बैलेंस शीट सबमिट करवाने की रिक्वायरमेंट थी और उसमें अप्रूवल उसकी रिक्वायर्ड थी। तो उसमें ही हम एक और जो पॉइंट था वो ये था कि आप लोगों ने जो कैपिटल वहाँ पे रिपोर्ट करना है बैलेंस शीट के अंदर, उसमें जो सेल्स होंगी वो उस कैपिटल की अमाउंट से 5 टाइम्स से मोर देन नहीं होनी चाहिए। अगर होंगी तो फिर आप लोगों को अपनी जो सेल्स स्लिप्स रिटर्न फाइल करते वक्त कमिश्नर साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो मैं हूँ शुमाइल रसूल और आप लोग देख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। तो आज की हम अपनी जो टॉपिक है हमारा, हम लोग डिस्कस करेंगे SRO 644 जो न्यू SRO आया है, जिसमें कैपिटल की जो रिपोर्टिंग के बारे में क्लियर किया गया है कि कैपिटल की रिपोर्टिंग क्या कैसे करनी है और बेसिकली कैपिटल का फॉर्मूला है क्या। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं वो डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं, जिसमें लाइक हर बिजनेस का एक अपना मॉडल होता है जिसमें वो डिफरेंट वे में अपना जो कैपिटल है, लायबिलिटीज़ हैं और क्रेडिटर्स हैं, पेएबल्स हैं, इनको डिफरेंट वे में जो तरतीब दे के इस्तेमाल करते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे ही हैं जिनमें जो उनका मॉडल ऐसा होता है कि उनका कैपिटल होता है और साथ में उनकी लायबिलिटीज़ होती हैं और कुछ पेएबल्स होती हैं। और कुछ बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनका कैपिटल होता ही नहीं है, उनकी जस्ट लायबिलिटीज़ होती हैं और उनके फिर आगे पेएबल्स वगैरह होते हैं। तो और जो अब जिस तरह ये जो कंडीशन रखी गई थी SRO 350 में, जिसमें ये थी कि आप लोग अपना जो कैपिटल रिपोर्ट करेंगे बैलेंस शीट में, आप लोगों की सेल्स हैं उससे मोर देन 5 टाइम्स नहीं होनी चाहिए। अगर उससे मोर देन 5 टाइम्स होंगी तो आप लोग अपनी जो रिटर्न फाइल करने से पहले कमिश्नर साहब से अप्रूवल लेंगे। तो अब अगर हम लोग देखें कि वो बिज़नेस मॉडल जिसमें कि कैपिटल है ही नहीं, जस्ट लायबिलिटी थी, या फिर वो क्रेडिट पे जो है वो क्रेडिट लेते थे, सेल्स करते थे और वो जो अर्निंग होती थी, कैश आता था, वो उनको जो पे कर देते थे। ये फिर यहाँ पे तो जो कैपिटल जब नहीं जी, तो वो जो SRO 644 न्यू आया है, SRO 644 में ये जो वर्ड कैपिटल है इसको ही वाज़ेह किया गया है। इसमें बताया गया है कि बिज़नेस कैपिटल जो है वो कितना होना चाहिए और आप लोगों ने बिज़नेस कैपिटल के साथ जो कौन सी चीज़ें हैं वो ऐड करनी है और माइनस करनी है। तो प्योर बिज़नेस कैपिटल की बात हो रही है। वर्किंग कैपिटल से रेलिवेंट जो है लायबिलिटीज़ उसमें वो वाली ऐड होंगी जिसका ताल्लुक वर्किंग कैपिटल से होगा और वही प्रॉफिट आप लोग ऐड करेंगे जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे बिज़नेस में, मीन्स जो कि बिज़नेस कैपिटल का हिस्सा बनेंगे। तो वो और ड्राइंग्स वो वाली माइनस हो जाएंगी जो कि आप लोग जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाइक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो कैश इस्तेमाल करेंगे, विड्रॉ करेंगे, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। अब डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं वो डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ बिग कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको ये कह दिया जाता है कि आप लोग एक लिमिट में स्टॉक लें, उसको सेल करें, उससे कैश जनरेट करें और फिर हमले पे कर दें और फिर जब और इसी लिमिट में दोबारा उतना ही स्टॉक ले लें। मीन्स उसको फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज को 10 मिलियन का जो स्टॉक है उसकी लिमिट दे दी जाती है, वो 10 मिलियन स्टॉक लेते हैं, ठीक है, उससे वो सेल्स करते हैं, कैश आता है, पे कर देते हैं और फिर दोबारा उतना ही स्टॉक वो ले लेते हैं। तो अब जो है हम लोगों को असल में एक और इस SRO में बात डिस्कस की गई है, वो है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक की। तो देखा जाए तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट वो ऐसे होता है कि कैपिटल सेपरेट होती हैं और लायबिलिटीज सेपरेट होती हैं। अब FBR का ये SRO इशू करने के पीछे क्या मंतक है या वो क्या उनके लाइक नेक्स्ट उनका प्लान है, क्या SRO हो सकता है नया SRO सर्कुलर आए जिसमें इस चीज़ को मज़ीद क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक उसमें लायबिलिटीज़ और कैपिटल सेपरेट मेंशन किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग अपना न्यू टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। और किसी भी किस्म का जो अगर कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या किसी भी किस्म का कोई जो इशू आ रहा है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस लाजमी करना है। तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक भी कीजिएगा और अपने व्यू से आगाह भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।